अनुपम जी, इस समय बांग्लादेश से हिला देने वाली खबर आ रही है और सवाल सिर्फ इतना है कि मोदी क्यों शांत हैं, अमित शाह क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। 18 दिन में 6 हिंदुओं को मारा जा चुका है, पर उससे बड़ी खबर है कि कल एक 45 साल की विधवा के साथ हिंदू धर्म देखकर जिहादी मुसलमानों की भीड़ ने गैंग रेप किया है। अनुपम जी, इसके बावजूद भारत सरकार का खामोश रहना और उसके बाद आज आरएसएस के मोहन भागवत का बड़ा इशारा, बड़ा बयान कि अब जल्द ही इस बांग्लादेश का इलाज। अनुपम जी, क्यों बांग्लादेश के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? सरकार क्यों थोड़ा सा एक्शन लेने में देरी कर रही है? क्या कारण है अनुपम जी? जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला थम ही नहीं रहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या ने कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इन घटनाओं से 18 दिनों में हिंदुओं की हत्याओं की कुल संख्या 6 हो गई है। सोमवार रात नरसिंगड़ी जिले के पलाश उपजिला में 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाने वाले 40 साल के शरद चक्रवर्ती मणि की तेज धार वाले हथियारों से हमला करके हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने दुकान पर हमला किया और मणि की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मणि दक्षिण कोरिया में काम करके लौटे थे और अपनी पत्नी अंतरा मुखर्जी और 12 साल के बेटे अभिक चक्रवर्ती के साथ रहते थे। परिवार के साथ एक अन्य सदस्य ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था, लेकिन वो देश में बढ़ती हिंसा से चिंतित थे। मणि ने 19 दिसंबर को अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था कि चारों तरफ आग और हिंसा है, मेरा जन्म स्थान मौत की घाटी बन गया है। उसी दिन जशोर जिले के मानीरामपुर में 45 साल के पत्रकार और आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की भी गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई। कोपालिया बाजार में शाम करीब 6 बजे मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें फैक्ट्री में बुलाकर सिर में 3 गोलियां मारी और गला काट दिया। महिरामपुर थाने के अधिकारी मोहम्मद रजीउल्लाह खान ने बताया कि घटनास्थल से 7 खाली कारतूस बरामद हुए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राणा प्रताप बीटी खबर के कार्यकारी संपादक थे और एक स्कूल शिक्षक के बेटे थे। इससे पहले के घटनाक्रम में मेमन सिंह में गारमेंट फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था और शव को पेड़ पर लटका कर आग लगा दी थी। इसी जिले में बजेंद्र विश्वास नाम के कर्मचारी को गोली मार दी गई थी। कैभांगा बाजार में फार्मेसी मालिक खोकन दास पर भी हमला हुआ था, जिसमें वो घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा एक 40 साल की हिंदू विधवा के साथ बलात्कार, यातना और अपमान की भी घटना सामने आई, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दरअसल भारत और बांग्लादेश के संबंध अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और भारत में शरण लेने के बाद से ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए। हसीना की प्रो इंडिया अवामी लीग सरकार के समय को दोनों देशों के बीच स्वर्ण युग कहा जाता था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आने के बाद संबंध तेजी से बिगड़े हैं। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा, हसीना की प्रत्यर्पण मांग और क्षेत्रीय भू राजनीतिक बदलावों ने इस तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। ऐसे में भारत के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार को इस मामले पर एक्टिव होना चाहिए और जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे रोकना चाहिए। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सुरक्षित हो जाएं और उन पर जान का खतरा न मंडराए? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं।